नमस्ते परिवार। एक बार फिर दी एम्पावरमेंट नेटवर्क परिवार में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके हमेशा साथ रहने के लिए आभारी हैं। आज शाम कॉलिंस और मैं हम दोनों एक सुंदर विषय साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके मन में क्या आया। देखिए भाई क्रिस यही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है भाई। तो बताइए, जब आपने ये विषय देखा तो आपके मन में क्या आया दोस्तों? अरे भाई स्वागत है। आपको चाहिए कि अरे हाँ, अब मैं खुद को अनम्यूट कर रहा हूँ। तो अगर आप म्यूट पे हैं। ओह! मैं खुद को अनम्यूट कर दूँगा, अनम्यूट। हाँ। हेलो, हेलो, हेलो। हम यहाँ हैं, उत्साहित हैं, आप जानते हैं। आप जानते हैं उत्साह अगर हम कहें उत्साहित तो उत्साह शब्द छोटा पड़ जाएगा। हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, आप जानते हैं। पिछले 2 हफ्तों से ये ऐश मुफारे लगातार कुछ न कुछ छोटी-छोटी बातें बता रहे हैं। आप जानते हैं, छोटी-छोटी जानकारियाँ। हाँ। आप जानते हैं, इतने सालों में। तो हम बस आभारी और धन्य महसूस कर रहे हैं कि हम इस शानदार कंपनी में हैं। नमस्ते सभी को। यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है और चैट में बहुत कुछ देखना वाक़ई बहुत सुंदर है। बिल्कुल, ऐश की तरफ से यहाँ वहाँ छोटी छोटी धमाकेदार बातें जैसे बूंद बूंद बमशेल्स इन दिनों ये बातें उत्साहित कर देती हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। हम चाहते हैं कि हम सब सक्रिय रहें। आइए हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें कि यह विषय आपके लिए क्या मायने रखता है। तो कॉलिंस, मेरे दिमाग में कुछ आया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप कभी इस प्रोग्राम, इस प्लेटफॉर्म या किसी इसी तरह की चीज का हिस्सा नहीं रहे हैं जहां हम कॉलिंस और मैं इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो आप यहां से जाना नहीं चाहेंगे। और आज हम एक साथ उस विषय को देखेंगे जिसका नाम है बड़ा साहसी और खूबसूरत सपना जो हम साझा करते हैं। आप जानते हैं यह मिस्टर मुंह मफारे की दूरदर्शिता है। आप जानते हैं वह इस व्यवसाय के सीईओ हैं जो एक क्रांति है। यह मानवता को ऊपर उठाने का एक मिशन है। ये सभी के लिए, किसी के लिए भी, और खासकर आपके लिए जो अभी जुड़ रहे हैं, एक समान अवसर वाला मैदान है। क्योंकि अगर आप इसमें शामिल होते हैं या इसे बाद में भी देखते हैं, चाहे 100 साल बाद भी, तो यकीन मानिए आप भी, इसका मतलब है कि आप कुछ ढूंढ रहे थे, आप समाधान की तलाश में थे। और यकीन मानिए ये यही है। और इसलिए द एम्पावरमेंट नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर यह लाइव चैट हम बस मिस्टर मफारे की दूरदृष्टि, उनका मिशन और निश्चित रूप से आम लोगों को जैसे आप और मैं सशक्त बनाने की इस मुहिम को विस्तार से समझने जा रहे हैं, ताकि हर आम इंसान उस स्तर तक पहुंच सके जहां कम से कम हर औसत व्यक्ति को होना चाहिए। तो कॉलिंस, मेरे दिमाग में एक बात आई। जब मैंने इस विषय को देखा तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। मुझे नहीं पता मैंने ये शब्द क्यों चुने, लेकिन हाँ दोस्त, यही है ऐश की खासियत। तो मैं बस यही सोच रहा था, आइए हर इस पूरे विषय के हर शब्द को समझने और विश्लेषण करने की कोशिश करें। जब कोई चीज बड़ी होती है तो वह क्या होती है? एक सपना। आप जानते हैं सपना इतना विशाल होता है। जब आप कहते हैं कि यह बड़ा है तो इसका मतलब है कि यह विस्तारशील है। आप इसे उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक फैला सकते हैं। और आप इसे पहले से ही देख सकते हैं, क्योंकि यह विकास, यह विस्तार, यह लहर प्रभाव जो मिस्टर मुफारे ने समुद्र के बीच में डाला था, वह लगातार सीमाओं से परे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ साहसी है ना? आप जानते हैं, इससे मुझे याद आता है जैसे भाई बॉब डाकरूसी कहा करते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि वह मिस्टर ऐश मुफारे की साहसिकता की सराहना करते हैं। तो जब वह कहते हैं कि यह बड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा, कितना व्यापक है। फिर आप देख सकते हैं कि ये मसल, आप कुछ वाकई साहसी चीज देखते हैं, क्योंकि ये दुर्लभ है, ये काफी दुर्लभ है। तो जब आप इसके साहसिक पक्ष के बारे में सोचते हैं, है ना, एक सपना जिसे साहस के साथ पूरा किया गया है। कोई भी जो यहां से रहा है, जो जो इस यात्रा में 2018 से है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब ज्वाइन किया, लेकिन जिस पल आपने ज्वाइन किया और अगर आप लगातार जुड़े रहे हैं और कोई कहता है कि साहसिकता मिस्टर मुफारे के इस सपने को पूरा करने के साहस से जुड़ी है, तो हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला है। यह विरोध से जुड़ा हुआ है। उसने हर बाधा को चुनौती दी है, क्योंकि उस ऊंचाई तक चढ़ने और हमारे पीछे खड़ी छोटी लड़की को ऊपर खींचने के लिए विश्वास चाहिए होता है। और कहता है, मेरे साथ आओ, ऊपर अभी भी, ऊपर बहुत जगह है। ऊपर ऐसा है क्योंकि वहां पर्याप्त लोग नहीं हैं। जब तक हम सब ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर ऐसा हो जाएगा, सब लोग ऊपर होंगे। जिंदगी आखिरकार उस ऊंचाई पर मजेदार होने वाली है जहां लोगों को लगता था कि वह सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए आरक्षित है। तो इसमें साहस है, इसमें हिम्मत है, इसमें दुस्साहस है। वह है मिस्टर मुफारे।
यह खूबसूरत है क्योंकि यह एक ऐसा सपना है जो उद्देश्य, सच्चाई और परिवर्तन में निहित है। सुनो, तुम और मैं, कॉलिंस, हम इसे एक गीत की तरह गाते आ रहे हैं। भगवान न करे अगर एक दिन आज सुबह उठकर कहें, सुनो दोस्तों, अब बस, मैं अब ये नहीं कर रहा। मैं हमेशा उनसे प्यार करूंगा, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा, मैं हमेशा उन्हें अपना भाई ही कहूंगा। मैं जब भी उनसे मिलूंगा हमेशा उन्हें गले लगाऊंगा और पीठ थपथपाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनसे कभी ना कभी जरूर मिलूंगा, है ना? तो क्यों? क्योंकि यह सपना उद्देश्य में निहित है। लोगों की जिंदगियां बदलने का उद्देश्य, परिवर्तन लाने का उद्देश्य, किसी को पहली बार सपना देखने या फिर से सपना देखने के लिए प्रेरित करने सच्चाई है। उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते हैं क्योंकि साबित कर सकते हैं, है ना? तो आप देख सकते हैं कि इसमें बस इसकी खूबसूरती है जो दीवार पर चित्रित दिखती है। हर कोई इसे देखता है और यह बहुत सुंदर है। और यह सपना साझा किया गया है। ये किसी एक का मिशन नहीं है। ये सिर्फ मिस्टर मुफारे की पहचान वाली कोई चीज नहीं है। ये एक परिवार की बात है। ये एक आंदोलन है। ये एक सामूहिक यात्रा है। ये उन लोगों की यात्रा है जो एक साथ आए। इसीलिए मैं क्रिस जॉनसन को अपना भाई कहता हूं। इसीलिए मैं रॉबिन नोबल को अपनी बहन कहता हूं। इसीलिए मैं अपनी बहन को पापुआ न्यू गिनी में, अपने भाई और बहन को पापुआ न्यू गिनी में अपना भाई कहता हूं। मेरा एक और भाई स्लोवेनिया में है जिससे मुझे जरूर आमने सामने मिलना है। ये सब इसी वजह से हुआ। अगर ये किसी एक का मिशन होता तो हमारे पास साझा सपना नहीं होता। आप जानते हैं, आपके पास केवल एक मुफारा होगा। हम उसके बारे में अब तक जानते भी नहीं क्योंकि वह अकेले कर रहा होता और किसी समय वह वहां बाहर होता। मुफारा, 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 मुफारा। लेकिन ऐसा नहीं है। यह आंदोलन के बारे में है। यह सब समुदाय, बहनापा और एकता के बारे में है ना? ये पूरी चीज बस शक्तिशाली है। इसके सपने वाले हिस्से के बारे में सोचिए। भविष्य और दृष्टिकोण, किस्मत पहले से ही तय की गई है। ये सब कुछ इतनी खूबसूरती से तैयार किया गया है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं, जैसे मेरी बहन फुन्मी कहती हैं, ये सब कुछ ऐश ने बहुत समय से संजो कर रखा था और ऐश को कुछ समय पहले बाहर आकर इसकी पुष्टि करनी पड़ी जब उसने अपने उन दिनों के शिक्षक को देखा जब वह अभी एक छोटा लड़का था। आप जानते हैं, फुन्मी ने कहा, सुनो, यह चीज 2018 में ही जन्मी है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो उतने ही वर्षों से संजो कर रखा गया है जितने साल ऐश ने जिए हैं। और यह सच है ना? और हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उसने बहुत अध्ययन किया होगा, उसने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और सोचता है कि इन सवालों के जवाब हैं, और इसलिए उसने उन्हें खोजने का बीड़ा उठाया। इन समस्याओं के समाधान हैं और इसलिए इन्हें हल करने और ये समाधान लाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। समझ रहे हो? तो इस विषय की खूबसूरती ये है कि यह बहुत बड़ा है। मिस्टर मुफारा का यह मिशन बहुत बड़ा है। यह साहसी है। यह एक खूबसूरत साझा सपना है जिसमें पूरी दुनिया के सभी लोग शामिल और जुड़े हुए हैं। तुम जानते हो, मैं किसी चीज में इतना खो सकता हूं कि भूल जाऊं कि मेरा भाई भी यहां है, लेकिन अब मैं तुम्हें बोलने देता हूं। भाई, आओ, अब तुम आगे बढ़ो। इसमें रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद कंफर्ट। तुम जानते हो, जब हम किसी विषय को देखते हैं, जैसा कि तुम बात कर रहे हो, हम बड़े, साहसी, खूबसूरत, साझा सपनों को देखना चाहते हैं। तुम जानते हो, ऐश हमेशा हर बार एक बात कहते थे। उन्होंने कहा, हर जीवित प्राणी में अच्छाई होती है। अच्छाई होती है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, हर कोई अच्छा बनकर पैदा हुआ है। लेकिन अगर आप इस बात के गहरे अर्थ में जाएं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छाई है, लेकिन अच्छाई का कोई अर्थ नहीं है अगर उसमें इच्छा ना हो। अगर आपके अंदर अच्छा करने की कोई इच्छा नहीं है, तो आपकी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास अच्छा करने का कोई तरीका नहीं है, उदाहरण के लिए, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास साधन नहीं है, तो आपकी अच्छाई का कोई अर्थ नहीं है। आप अपनी अच्छाई के साथ मर जाते हैं। मिस्टर ऐश मुफारा ने एक साहसिक कदम उठाया और मुझे वह वाक्यांश पसंद है जो वह हमेशा कहते हैं, हम। उन्होंने कभी मैं नहीं कहा। हर बार वह हमेशा हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे देखता हूं और सोचता हूं, लेकिन क्यों ऐश, जो इस विशाल कंपनी के मालिक और सीईओ हैं, हमेशा हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं? और सच कहूं तो कंफर्ट, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि हम में शक्ति है, मैं में कोई शक्ति नहीं है। यही सच है। हम में शक्ति है, मैं में कोई शक्ति नहीं है। और जब आप सपनों को देखते हैं, तो सपना क्या है? साझा सपना। तो वे हमारे बड़े, साहसी, खूबसूरत साझा सपनों की पूर्ति की बात कर रहे हैं। सपना क्या है?
क्योंकि अगर कंफर्ट मेरा सपना आपके सपने से मेल नहीं खाता तो हमारे साथ होने का कोई तरीका, कोई साधन नहीं है। किसी भी व्यवसाय में एक साझा सपना होना चाहिए और वह साझा सपना मानवता को ऊपर उठाने के बारे में है। यही सपना है। मिस्टर ऐश मुफारा ने अपना विजन साझा किया। वह इस दुनिया को वैसे से बेहतर हालत में छोड़ना चाहते हैं जैसी हालत में वे इसमें आए थे। क्या हमारे पास भी वही साझा सपना है? तो अगर आप देखें, जो लोग आए और जिनका वही साझा सपना नहीं था, वे गायब हो गए, वे धीरे-धीरे खत्म हो गए, गायब हो गए क्योंकि वह उनका सपना नहीं था और उनमें से कुछ लोग चले गए। उनका सपना सिर्फ अपने बारे में ही था। ये सिर्फ मैं था, हम नहीं। देखिए, जो लोग आए और उन्होंने कहा मैं, वे गायब हो गए। या मैं। श्री ऐश मुफारा जो मालिक हैं, हमेशा हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह कहते हैं साझा सपने, और जो लोग टिके रहते हैं वे कहते हैं भगवान का शुक्र है कि आप हमारे साथ बने रहे। यह हम का मतलब है कि आपके पास भी वही साझा सपना है, वही साझा उद्देश्य है इस कंपनी में रहने का, मानवता को ऊपर उठाने का। जो लोग अभी भी इसमें हैं वे ही सच्चे लोग हैं जो मानवता को ऊपर उठाना चाहते हैं। इसीलिए वे जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वे इंतजार करने के लिए तैयार हैं। वे धैर्य रखने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसी चीजों में समय लगता है। यही वह साझा सपना है जिसे श्री ऐश मुफारा हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और वे बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं कि हम इस खास सपने का हिस्सा हैं। वह सपना जिसमें बहुत सारी जिंदगियां बदलेंगी, चाहे सीधे तौर पर हो या परोक्ष रूप से, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। जिस क्षण आप इसमें हैं और आपके पास वह साझा सपना, वह साझा इच्छा है, आप अपनी छोटी सी तरह से मानवता को बदल देंगे। और यही वजह है कि श्री ऐश मुफारा इतने उत्साहित हैं। पिछली बार कंफर्ट हम यहाँ थे और मैंने कहा था यह खास कंपनी तकनीक से कहीं आगे जाती है। हाँ, ये एक आईआईटी कंपनी है, वैश्विक है, विशाल है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? ये साझा सपनों के बारे में है, मानवता को ऊपर उठाने के सपनों के बारे में। वह तकनीक का उपयोग मानवता को ऊपर उठाने के लिए करना चाहते हैं। यही उनका लक्ष्य है। तो हम में से अधिकांश जो भाग लेने आ रहे हैं, आपका अपना साझा सपना क्या है? क्या आप यहाँ मानवता को ऊपर उठाने के लिए हैं या सिर्फ अपनी जेब भरने और गायब हो जाने के लिए? यह सवाल आपको खुद से पूछना है। मैं आपके लिए इसका जवाब नहीं दे सकता, आप जानते हैं। हर किसी को खुद को आईने में देखना चाहिए। यहाँ आपका मिशन क्या है? और कभी-कभी जब आप वहाँ बहुत सारी टिप्पणियाँ पढ़ते हैं कंफर्ट, तो ये आपके दिमाग को झकझोर देता है। आप अच्छी टिप्पणियाँ भी देखते हैं और बुरी टिप्पणियाँ भी, और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन यहाँ सिर्फ अपने लिए है। वे मानवता के लिए यहाँ नहीं हैं और उनमें से कुछ टिप्पणियाँ मैं बस देखता हूँ, हँस देता हूँ। मैंने कहा, आपने खुद ही बोल दिया है, किसी को आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ किसी कारण से हैं, इसलिए आपको इसकी परवाह भी नहीं है। मिस्टर ऐश मुफारा के साथ क्या हो रहा है? हम में से कितने लोग कभी एक दिन उठकर कहते हैं, ओह! मिस्टर ऐश मुफारा क्या सोच रहे हैं? उनका परिवार कैसा है? ये आदमी ये सब कैसे कर रहा है? क्या आप सच में सोचते हैं कि उनके पास खुद के लिए समय है? क्या हम सच में सोचते हैं कि ओह! उन्हें खुद के लिए समय चाहिए ताकि वे अपने 2 सुंदर बेटों और पत्नी के साथ बैठ सकें, बस आराम कर सकें, थोड़ा समय निकालें बस उस मिठास का आनंद लेने के लिए, धूप का आनंद लेने के लिए। ये गर्मी का मौसम है। हम यह हर दिन करते हैं और फिर उनसे और अधिक की उम्मीद करते हैं। तो कभी-कभी हम उन्हें अपनी स्थिति में भी नहीं रखते। यहाँ तक कि अपनी खुद की नौकरी में भी आपके पास आराम करने का समय होता है। तो जो लोग हमेशा अलग सोचते हैं, उनके सपने मिस्टर ऐश मुफारा जैसे साझा नहीं होते। तो जब उन्होंने कहा, ईश्वर का शुक्र है कि आप यहाँ हैं, और जब वह उन बड़े सुंदर साझा सपनों की बात कर रहे हैं, तो यह उन लोगों के लिए है। हम 1 मिलियन हो सकते हैं कॉम्फर्ट। कई बुलाए जाते हैं, कुछ ही चुने जाते हैं। कई बुलाए जाते हैं, लेकिन केवल कुछ ही चुने जाते हैं। मैं निश्चित रूप से यही कहने वाला था। मैं खुश हूँ कि आपने इसका विषय उठाया क्योंकि आप तो कहने वाले नहीं थे। मेरे पास कुछ ऐसा था। हाँ, और जो चुने गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कहते हैं, उनके फलों से ही उन्हें पहचाना जाएगा। उनमें वह धैर्य होता है, उनमें वह सहन शक्ति होती है। वे इंतज़ार करने के लिए तैयार रहते हैं। वे तैयार हैं, आप जानते हैं, मिस्टर ऐश की बात सुनने के लिए और कहने के लिए, वाह! ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी बलिदान दे रहा है। वह अपनी ज़िंदगी, अपनी आर्थिक, आप जानते हैं चीज़, सब कुछ सिर्फ़ इस परियोजना के लिए दे रहा है ताकि मानवता को ऊपर उठाया जा सके। उन्होंने कहा, अगर यही एक चीज़ है, ये उन्होंने कहा था, मैंने नहीं।
मिस्टर ऐश मुफारा ने यह कहा था, अगर यही एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा और फिर बिना कुछ पाए मर जाऊं तो भी ठीक है। अगर यही एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा और इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तब भी वह सबसे खुश इंसान के रूप में मरेंगे। यह उन्होंने कहा था, मैंने नहीं। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, वह हमेशा गहरी बातें कहते हैं, लेकिन कभी-कभी लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना कुछ पाए अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए मरने को भी तैयार है। ऐसे भी समय आते हैं। एक वेबिनार में उन्होंने कहा था, अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इस कंपनी का अध्यक्ष बना दें और इसके लिए मरना पड़े, तो भी वह इसे ही चुनेंगे। क्योंकि ये एक मिशन है। ये एक ऐसा मिशन है जो उनके दिल में गहराई से बसा है, मानवता को ऊपर उठाने के लिए। तो कंफर्ट मैं यहीं छोड़ता हूं। अब आप इसे आगे ले जा सकती हैं, हम इस विषय पर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर विषय है। मैं जानता हूं, हाँ वास्तव में है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। और खासकर जब यह ऐश के शब्दों से आता है तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, बशर्ते आप जानते हो कि वह कौन है। आप जानते हैं, मुझे यह पसंद आया कि आपने उनके विचार को इस तरह से प्रस्तुत किया कि इसे हम के रूप में देखा जाए, जिससे साझा दृष्टि, साझा सपना और उन सभी चीजों की बात होती है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला नहीं है। ऐश ये जानते हैं, और लोग हमेशा मैं कहते रहे हैं। यही वजह है कि लोग भूख से मर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब आप इसे सिर्फ अपने और अपने तक सीमित कर देते हैं तो बच्चे भूख से मरते हैं। बच्चों के पास जूते नहीं होते, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, लोग बेघर हो जाते हैं। लोग उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक सड़कों पर चलते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, सड़कों पर लाखों लोग बेघर हैं। उनमें से कुछ तो बस हालात के शिकार हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोग अपराध में शामिल हो जाते हैं, युवा अपराध में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे हालात के शिकार हैं, न कि इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाने की योजना बनाई थी। क्यों? मैं स्कूल क्यों जाऊं, पढ़ाई करूं और डिग्रियां हासिल करूं, जैसे कि मैं उनसे यहूदी बनाना चाहता हूं, और फिर भी मुझे नौकरी ना मिले, तो फिर मैं गलत रास्ता अपना लेता हूं। लेकिन अगर ऐश कहता है कि हम ये कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं। हम बाकी सभी के बारे में भी सोच रहे हैं। आप जानते हैं, ये काफी आसान है। चाहे ये चीज कैसे भी शुरू हुई हो, ये तो बस समंदर के बीच में एक बूंद गिराने जैसा था, और उसकी लहरें फैलती ही चली गईं बार बार। और दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना पड़ रहा है। और फ्रैंक, भले ही ऐश यहाँ बैठा मुझे देख रहा है, मैं ये कहूंगा कि यहाँ जो हम है कॉलिंस, वह अभी भी विशिष्ट है। ये हम का मतलब सब लोग नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है, बहुतों को बुलाया जाता है, लेकिन चुने हुए कुछ ही होते हैं, है ना? हमने शुरुआत की थी जितने आज हैं उससे कुछ ज्यादा लोगों के साथ, लेकिन फिर सड़े हुए पत्ते गिरते गए, सूखे पत्ते गिरते गए, और इसी तरह चलता रहा। सड़े हुए फल बार बार गिरते रहे हैं और गिरते रहेंगे, जब तक कि अंत में वही हम रह जाएंगे। हम उतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन हमेशा एक समुदाय रहेगा, हमेशा एक समूह रहेगा, हमेशा एक टीम रहेगी, क्योंकि हम सबको मिलकर ही दुनिया के छोर तक पहुंचना है। आखिर ऐश कैसे पूरी दुनिया में जाकर यह सब कर पाएगा, लेकिन वही उसकी मंजिल है। वह दुनिया की ओर बढ़ रहा है। भले ही फाइलियस फॉग ने 80 दिनों में दुनिया का सफर किया हो, लेकिन वह सिर्फ मुख्य शहरों में ही गया था। वह मेरे गांव नहीं गया, वह तुम्हारे गांव नहीं गया। इसी तरह ऐश फाइलियस फॉग से भी आगे जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है, और उसके पास अपनी जड़ें हर जगह फैलाने की ताकत है, और यह सिलसिला चलता ही जा रहा है। ये इतनी संक्रामक है, ये इतनी दूर तक जाती है कि बहुत तेजी से फैलती है ना? ये अब तक की सबसे अच्छी बुरी चीज है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती है, और हर कोई मिस्टर मुफारा का ये बुखार पकड़कर खुश है। दोस्तों, ये मिशन साहसी है, बड़ा है, और ये सपना हम सबका साझा सपना है। और एक टीम के रूप में, एक परिवार के रूप में जो हम हैं, ये बस खूबसूरत होने वाला है। हम कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती ये है कि हम सिर्फ यहाँ टिप्पणी करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ कॉलिंस, मेरे लिए और आप सबके लिए है, तो हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ऐश कहाँ जा रहे हैं। हमें एक आभास है ना, कि वह सुरंग के पार क्या देख रहे हैं, है ना? और फिर जब यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि वह मानवता को ऊपर उठाने वाले हैं, तो कौन नहीं जानता कि मानवता को ऊपर उठाना क्या होता है। सही है, यही तो सब कुछ है। फिर हम इन बातों पर चर्चा करने क्यों लौटते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि नए व्यवसाय भी। किसी ने वास्तव में मुझे बातचीत के लिए फोन किया और बस इतना कहा,
क्या आपने महसूस किया है कि जब से मिस्टर मुफारो आए हैं, कुछ अन्य व्यवसाय भी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे? मैंने कहा, ईश्वर का धन्यवाद। ऐश इसका श्रेय नहीं लेते। वह बस कहते हैं, यह भगवान के बारे में है, ये मेरे बारे में नहीं है। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। भगवान ने मुझे यह करने का आदेश दिया है और मैं इसे शुरू कर चुका हूं और पीछे मुड़कर नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यह करना ही है। सही है, यही तो हम बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, अगर आप इस व्यवसाय में शामिल हो रहे थे और आपको पैसे की चाहत नहीं थी? मैं तो पैसे के लिए आया था। मैं पैसे के लिए आया था क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था और अपने बच्चों के साथ 24 घंटे रहना चाहता था। दूसरी बात, जब मैंने थोड़ा और गहराई से सुना तो मुझे लगा कि उनके पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। ये बहुत स्वार्थी था क्योंकि मेरे देश के लोग युद्ध के कारण पीड़ित हैं और वे दुनिया भर में रहते हैं। मैंने कहा, अगर यह सच है तो मेरे लोगों को इसकी जरूरत है। मुझे इसे जानना चाहिए ताकि मैं अपने देश के उन लोगों की मदद कर सकूं जो जंगलों में रह रहे हैं और वाकई बहुत परेशान हैं वगैरह। लेकिन जब आप आखिरकार शांत होकर सुनते हैं और इसे समझते हैं तो पता चलता है कि यह उससे भी बढ़कर है और यह करना भी संभव है। यही इसकी खूबसूरती है। यह आप, आपके परिवार और खुद से भी बढ़कर है। यह आप और आपके आसपास के समुदाय से भी बढ़कर है। ये एक वैश्विक चीज है। ये एक मंच है, एक परिवार है, एक भाषा है, प्यार, LOVE, और ये बोली जा सकती है। तो अगर आप यह देख रहे हैं और आप वही व्यक्ति हैं जो वह व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, जो कभी शुरू नहीं हो पाया क्योंकि आपको उपकरणों तक पहुंच नहीं मिली, वे उपयोग करने में कठिन और जटिल थे, या वे महंगे थे, या आपने कभी सोचा कि यह सब आपके लिए नहीं है क्योंकि आप वहां कभी नहीं पहुंच सकते, उन लोगों के लिए जो पहले से वहां हैं या जो खुद को दुनिया के किसी और हिस्से में पाते हैं, आपके लिए भी यहाँ एक जगह है। बस यहीं से हमारे साथ जुड़ जाइए, इस यात्रा का हिस्सा बनिए। आइए हम साथ चलें। जैसे ही यह तैयार होगा आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। आप जानते हैं, अगर आप वही व्यक्ति हैं जिसे रात में नींद नहीं आती, आप सो नहीं पाते क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूं और पसीना आ रहा है। अगर सर्दी होती तो मैं बात करते हुए अपने हाथ में चाय या सूप का कप लिए होता। कोई पुल के नीचे लेटा हुआ है। दोस्तों, मैं अफ्रीका से आता हूँ। पश्चिमी दुनिया में एक ही चीज है जो मुझे परेशान करती है, सर्दियों में पुल के नीचे रहने वाला आदमी, है ना? लेकिन फिर मैं असहाय हूं। जब तक ऐश नहीं आता, मुझे पता है कि पीटर रॉजर्स बेघर लोगों के लिए क्या करने की योजना बना रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इसका हिस्सा बनूंगा। अगर मैं पीटर के साथ नहीं आ सका तो भी मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि भले ही वे लोग शारीरिक श्रम और अन्य कठिन काम कर रहे हों, मेरे पास लोगों को बुलाने के लिए बड़ी जुबान है। अरे आओ, पीटर रॉजर्स यह कर रहे हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करना है। आओ, इसे मिलकर करते हैं। यही एक चीज है जो लोग चाहते हैं, खासकर वे लोग जो सच में देख रहे हैं कि ऐश क्या कर रहे हैं, और वे यहाँ ऐश के लिए हैं क्योंकि वे ठीक ठीक जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके दिल में मानवता है और आपके पास साधन नहीं है, किसी भी तरह के साधन नहीं है, समय के, संसाधनों के या किसी भी चीज के, तो वह यहाँ है। अगर आपको सॉफ्टवेयर या कुछ और चाहिए तो वह भी रास्ते में है। हम बस तैयार हो रहे हैं, हम वार्म अप कर रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि CEO और उनकी टीम 24 घंटे लगातार काम करती है जब हम सो रहे होते हैं, लेकिन हम भी एक आंख खुली और एक कान खुले रखते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं और उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं, क्योंकि सशक्तिकरण असली है और हम इसे करेंगे क्योंकि ये संभव है। दोस्तों, ये बड़ा है, ये साहसी है, ये एक सामुदायिक चीज है, ये एक साझा सपना और दृष्टि है, और यह तो आने से पहले ही पूरा हो चुका है क्योंकि अब तक बहुत बदलाव आ चुका है ना? तुम जानते हो, हमें ऐसा लगता है जैसे किसी को बस वो जोश पकड़ना है। हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम गले लगाते हैं, संदेश भेजते हैं, चीजें भेजते हैं, हम ऐसी बातें कहते हैं जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, समझे? और क्या चाहिए आपको? हमने तो पहले ही खुद को पारिवारिक रूप से, सामुदायिक रूप से स्थापित कर लिया है और ये सारी चीजें बस तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बार बार खुशी से बात कर सकते हैं। भाई, मेरा ख्याल है अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हमें धीरे धीरे समेटना चाहिए क्योंकि हम तो यूं ही बोलते रह सकते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर जोश है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। हाँ, जानते हो, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मैं कल तक भी बात कर सकता हूँ। अब आप जानते हैं, ऐश कुछ बहुत बड़ा लेकर आ रहा है। आप सच में इसे महसूस कर सकते हैं। जब आप जानते हैं, मैंने दोनों अपडेट पढ़े हैं और इसमें एक गहरा संबंध है। आप जानते हैं, इसमें इसमें ओ
न्यूज 4 के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है 4 और 5 और वो न्यूज 5। इसे अच्छे से देखो, मैंने पार किया, आप जानते हैं, अब मैंने इसे रेखांकित किया है। वहां भी मोमेंटम, मोमेंटम बड़ा बोर्ड, आप जानते हैं। हम साफ साफ देख सकते हैं कि पानी साफ हो गया है। आप जानते हैं हम उस किनारे पर हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। आप जानते हैं जब आप आओ, ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी हो और आप जीत गए हो। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये तो डेविड और गोलियत जैसा था। मैंने अभी क्या कर दिया? क्या मैंने वाकई इस व्यक्ति को गिरा दिया? मुझे लगता है कि यही अश सोच रहे हैं। तो हमने अभी अभी इसे पार कर लिया है। हमारे सामने सब कुछ था और अब हम उस मुकाम पर हैं जहां हम कह सकते हैं, वाह, हमने कर दिखाया। और आप जानते हैं मैं हर दिन क्या सोचता हूं? मैं कहता हूं, जिस दिन हम अश को उसकी असली पहचान में जानेंगे, लोग आंसू बहाएंगे, क्योंकि याद रखिए, ये कुछ ऐसा है जो उसके दिल से जन्मा है। वह इसे उस समय से कर रहे हैं जब उन्होंने इस कंपनी को बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका मानवीय पक्ष पहले से ही उसमें मौजूद है। ये कुछ ऐसा है जो वह पहले से करते आ रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वह बना रहे हैं, वह पहले से ही इसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैं इसे शायद अपनी छोटी सी कम्युनिटी में हर जगह कर रहा हूं, जहां भी मैं जाता हूं। यही थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूं। अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना सकूं, जैसा कि वह साझा सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां समान सोच वाले लोग आकर उस जगह का उपयोग मानवता को आशीर्वाद देने के लिए कर सकें, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है, जहां मेरा पैर नहीं पहुंच सकता, वहां तुम्हारी सहूलियत पहुंच जाएगी। इसीलिए आप गांव की बात करते हैं, जहां मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते। मैं मिस्टर ऐश मुफारा की बात नहीं कर रहा हूं। मिस्टर ऐश मुफारा के हाथ नहीं पहुंच सकते, हाँ हमारे हाथ दूर दूर तक पहुंचेंगे। जहां लोग बैठकर कहेंगे, भगवान उस आदमी को आशीर्वाद दे जिसने ये खास कंपनी हमारे पास लाई। भगवान उस देने वाले को आशीर्वाद दे। वे मिस्टर ऐश मुफारा को भी आशीर्वाद देंगे, बिना अपने पूरे जीवन में कभी भी। वे नहीं जानते कि वे उन्हें कभी देख भी पाएंगे या नहीं। शायद वे उन्हें तस्वीरों में और इसी तरह देखेंगे। वो वही आदमी है, क्योंकि अगर मैं अपनी मानवता निभा रहा हूं तो आप मुझसे पूछेंगे, कॉलिंस आपने कहां से? और मैं कहूंगा, जानते हो क्या, भगवान ने उस आदमी को आशीर्वाद दिया। मैं अकेला व्यक्ति नहीं था, जानते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ही काफी अच्छा था। यह तो बस भगवान की कृपा से है कि यह कंपनी मुझे मिली, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं और वे कभी देख भी नहीं पाएंगे। वे इसे खोज लेंगे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर हम लाभार्थी होंगे और हम कहेंगे, भगवान ने सच में हमें आशीर्वाद दिया कि हमें यह कंपनी मिली। कंपनी ने हमारी जरूरत के समय हमें पाया और हम टिके रहे। हाँ विनम्रता से, निष्ठा से, वफादारी से, जानते हो, और सबसे ऊपर धैर्य के साथ। धैर्य ही कुंजी है, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने धैर्यपूर्वक किसका इंतजार किया? प्रभु का, और उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धैर्य ही कुंजी है। चाहे हमें पसंद हो या न हो, अच्छी चीजें हासिल करने के लिए आपको धैर्य रखना ही होगा। इसीलिए मिस्टर ऐश मुफारा हर चीज में धैर्य रखते हैं। वो न तो जल्दबाजी करते हैं, न ही इंतजार करते हैं। चाहे कोई भी अपमान करे या लोग उन पर कुछ भी फेंकें, फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्या, यहां तक कि बाइबल भी कहती है कि जो थूक उनके ऊपर फेंका गया, जो तुम्हारे मुंह से निकला, जो तुमने यीशु मसीह पर फेंका, वह भी भगवान से आया, क्योंकि भगवान ने ही तुम्हें अपमान करने के लिए मुंह दिया। जानते हो, काश भगवान ने हमारा मुंह भी सील कर दिया होता, ताकि तुम्हारे पास किसी का अपमान करने के लिए मुंह ही ना होता। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं। तो सच्चाई ये है कि ये आदमी दांतों तले पसीना बहाकर हमारे लिए कुछ ऐसा लाया है जो हम सबको आशीर्वाद देगा, जानते हो। और आखिर में इन सब का लाभार्थी कौन होगा? हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे, भगवान का शुक्र है कि वह हमारे बीच है। जानते हो, आशीर्वाद भगवान से ही आता है। भगवान को कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान को कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। उन्हें बस चाहिए, जानते हो, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। जानते हो, आशीर्वाद भगवान से आता है और फिर धन्यवाद जाता है। अगर कोई कहे कि धन्यवाद, तो आप कहो, नहीं, बस मुझे आशीर्वाद दो, जानते हो। और यही बातें हम हर दिन कहते रहेंगे। जब हम उस कंपनी को देखते हैं तो हम कहते हैं, बीस, वाह, इस कंपनी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे जरिए मैंने कितनों की जिंदगियां बदल दी। जानते हो, भगवान ने सच में मिस्टर ऐश मुफारा को आशीर्वाद दिया कि उन्होंने इसे यहां लाया। लोग कहेंगे, अरे कंपनियां तो आ सकती हैं, तो फिर हाँ, कितने लोग हैं जो मानवता के लिए सहायता करते हैं?
हाँ, वे मौजूद हैं, लेकिन कितने लोग कहेंगे मैं अपनी कंपनी को अब बदलना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को लाना चाहता हूं ताकि वे इसका इस्तेमाल करके बाहर जाकर अच्छा कर सकें। कंफर्ट, अगर मैं आज अरबपति हूं, मुझे कुछ कहने दो, या मैं एक आईटी कंपनी बनाता हूं और अरबपति बन जाता हूं, बाहर जाकर चैरिटी करता हूं, तो वह भी बस, ये तो बस अधिकता में से है। क्यों? मुझे क्यों जाकर दान देना चाहिए? ये क्या है? और कभी-कभी आप सुनते हैं कि पानी की सेवा कभी उपलब्ध ही नहीं होती। हर दिन पानी, पानी, लेकिन आप कभी नहीं देखते कि वे क्या कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ, ठीक है, मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, आप आइए, इसे बंद कर दो। क्या? बस मैं तो यहाँ तक भी नहीं चाहता। आइए हम 1 मिलियन न कहें। मान लीजिए ये 100,000 है ताकि आप आ सकें। जो ले सकते हैं ले लें और जाकर अच्छा करें। ज़रा सोचिए 100 लोग या 100,000 लोग, वे पूरी दुनिया में क्या कर सकते हैं? वे क्या कर सकते हैं? 3 गुना प्रभाव। इसका प्रभाव इतना विशाल होगा कि आप में से कुछ लोग बैठकर कहेंगे, हे भगवान, यही तो हम कर रहे हैं। क्योंकि आपको बस अच्छे दिल वाले लोग चाहिए, जो बाहर जाकर ये करें, ये समझें कि ठीक है, आपको कितनी ज़रूरत है। आप एक बड़ा घर बनाते हैं, लेकिन आप एक ही बिस्तर पर सोएँगे। उस बिस्तर पर भी आप सिर्फ़ एक हिस्से में ही सोएँगे, समझ रहे हैं ना? आप एक बहुत बड़ा बिस्तर खरीद लें, फिर भी आप सिर्फ़ एक हिस्से में ही सो सकते हैं। आप 4 गाड़ियाँ खरीद लें, लेकिन एक ही चला सकते हैं, आप एक दिन में 4 गाड़ियों में नहीं बैठ सकते। तो अतिरिक्त क्या है? यह आशीर्वाद के बारे में है। लोग आपको आपके कामों के लिए जानेंगे, ना कि आपके पास या आपकी जेब में जो है उसके लिए। लोग आपकी जेब नहीं देखते। वे देखते हैं कि आपने आपने क्या किया है। सुख-सुविधा, आप जानते हैं, मैं रोज़ ये बात कहता हूँ, जब मैं काम पर जाता हूँ, तो कब्रिस्तान के पास से गुज़रता हूँ। मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। हर दिन जब मैं उस कब्रिस्तान से होकर ऑफ़िस जाता हूँ, तो मुझे क्या याद आता है? कब्रिस्तान, आप जानते हैं। उसमें उस कब्रिस्तान में आप नहीं जानते। वहाँ कोई मुँह नहीं है जो बता सके कि आज किसने भूखे पेट सोया या किसने अच्छा खाया, कौन अमीर है या कौन गरीब। बस एक कब्र का पत्थर वहाँ खड़ा है और हर सुबह जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ, तो वह मुझे याद दिलाता है। हर दिन मैं कहता हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि गरीब कौन है या अमीर कौन है, कौन ज़्यादा अमीर है, कौन गरीब है। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन भूखा सोया या कौन पेट भरकर सोया, कौन सबसे अच्छी कार चलाता है या नहीं। बस सब एक जैसे हैं और वे ऊपर मीठे गीत गा रहे हैं और शांति से हैं। बस हमें ये बताने के लिए कि कुछ भी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। एकमात्र चीज़ जो आप कर सकते हैं, वह है उस समाज को लौटाना, जहाँ से आप आए हैं। बस लौट आइए, क्योंकि इसी तरह आपको याद किया जाएगा। तो दिन के अंत में क्या आप चाहते हैं, आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे?